महाविद्यालय बीएड कॉलेज बिलीमोरा से आज यहाँ ऐसे फौलादी और दृढ़ संकल्पे व्यक्ति के बारे में यहाँ इस सभा मंडल में उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम यहाँ इस शुभ अवसर पर विराजमान निर्णायक गण, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे युवा मंडल को मेरा कोटि कोटि नमन। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नडियाद के किसान परिवार में हुआ था। सरदार जी अपने विचारों से बहुत दूर ले जाने के लिए बदलती थी। सरदार जी को समाज में असमानता बिल्कुल नहीं भाती थी। उनके मन में यह सवाल विचलित करती थी कि हमारे बीच यह असमानता क्यों। वे अपने परिवार और लोगों से पूछा करते थे कि किसी को कम तो किसी को अधिक क्यों। यही विचार उनके मन में संवेदनशीलता की चिंगारी जलाती थी। दोस्तों, मुझे सरदार जी की कहावत याद है कि जब वे वकालत लड़ रहे थे तब ही उसी बीच एक उन्हें खत मिला जो कि बहुत दुखद थी। वह थी उनकी पत्नी का निधन, लेकिन उन्होंने अपना भाव व्यक्त किए, वह केस लड़े और अपने निर्दोष को फांसी की सजा मिलने से बचाए। जब उनसे पूछा गया कि आपके समक्ष इतना प्रभावशाली आपका जो पत्नी का निधन हो गया तो आपने अपना भाव प्रकट क्यों नहीं किया, हमारा केस क्यों लड़ा, तब उन्होंने यह कहा कि मेरा कर्तव्य सर्वप्रथम है। आज अगर मैं आपका केस नहीं लड़ता तो एक निर्दोष को फांसी की सजा मिल जाती। तो सोचिए, जिसका कलेजा ही इतना पत्थर जैसा हो तो उन्हें लोह पुरुष क्यों ना कहा जाए। दोस्तों, सरदार जी ने अनेक कुरीतियों को बदला, जैसे कि जातिवाद, अंधविश्वास, महिलाओं पर अत्याचार और शिक्षा का अभाव। सरदार जी का मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। वह कहते थे कि जहाँ अशिक्षित समाज रहता है वहाँ अंधकार रहता है और जहाँ शिक्षित समाज रहता है वहाँ प्रकाश रहता है। इसीलिए उन्होंने गांव में जाकर लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और महिलाओं के लिए प्रेरित किया कि महिलाओं को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि वह महिलाओं को अपने देश की नींव मानते थे। जहां महिला बढ़ सके, जहां हमें हमारी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अगर हमें हमारा देश बदलना है तो सबसे पहले दिल से निकालना होगा। उनका मानना था कि जब दिल बदलेगा तभी तो समाज बदलेगा। दोस्तों, हमारे सरदार पटेल जी ने अनेक ऐसे आंदोलन भी किए जिससे हमारा समाज बदला, जैसे कि जातिवाद और छुआछूत और अनेक ऐसे आंदोलन जैसे बड़ौली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जो कि किसानों के लिए लड़े और वहां के जो महिला थे उन्होंने उन्हें उपाधि दी सरदार की, जिसका अर्थ है नेता। दोस्तों, मेरा एक ही सवाल है कि क्या हम सरदार जी के जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है उस मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं। उनका मार्गदर्शन एक ही था कि हम सभी अपने कर्तव्य को सर्वप्रथम रखें। हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचें, उसके बाद लोग अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं, पहले मेरा काम हो जाना चाहिए, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो मैं बाद में करूंगी। लेकिन जो किसान, जो आर्मी हमारे देश के लिए खड़ा है, जो अपना सर्व कुछ त्याग दिया सिर्फ केवल अपने देश के लिए, तो ऐसे चाहूंगी और एक अंत में कहना चाहूंगी कि जब भी समाज में अंधकार उभर कर आया है, तब एक ज्योतिपुंज आया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।